अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज शहीद मेमोरियल ग्राउंड में शराब पर पाबंदी को लेकर समाजी कारकुन पूनम अंकुर छाबड़ा की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा दूसरे दिन भी जारी रहा। कल इनके एक वफद ने चीफ सेक्रेटरी निरंजन कुमार आर्या से मुलाकात की और राजस्थान में मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया, जबकि पूनम छाबड़ा ने कहा कि आज शराब की वजह से लड़कियां और ख़वातीन महफूज नहीं हैं, इसलिए हम वज़ीर आला से मुतालबा करते हैं कि राजस्थान में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। यहाँ के वित्त सेक्रेटरी को ये फाइल ट्रांसफ़र की, लेकिन वित्त सेक्रेटरी भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। कुल मिला के अगर कहा जाए तो किसी प्रकार का कोई भी एक ठोस कदम या निर्णायक कदम जिससे कि अनशन खत्म किया जा सके या मंडल को ऐसा लगे कि वास्तव में जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, ऐसा किसी प्रकार का आश्वासन हम पाता नहीं देखा। तो उनका ये कहना है कि सरकार ने लिखित तौर पर देने को सरकार तैयार नहीं है, सिर्फ वो वर्बली कह रही है कि हाँ हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप क्या मानते हैं कि आपको किस टाइप का आश्वासन चाहिए सरकार के? बिल्कुल, हम यहाँ पर अड़े हुए हैं और जब तक हमको पूरी तरीके से सरकार आश्वस्त नहीं करेगी, पूरी तरह से शराबबंदी नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कुछ और हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है जो कल मंडल की सदस्य रही है, उन्होंने मुलाकात किया। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहा आपको मुख्य सचिव जी? मुख्य सचिव जी ने सिर्फ आश्वासन दिया, इसके लिए ठोस भी नहीं किया। दूसरा, हमने उनके सामने दो चीज़ें रखो, ऑप्शन रखे थे कि या तो आप पूर्ण शराबबंदी करें, पूर्ण नहीं करते हो जब तक पूर्ण शराबबंदी राजस्थान में नहीं होती है, जब तक आपने छाबड़ा जी के साथ किए हुए समझौते को लागू करें सड़कों को, पूनम जी के साथ। लेकिन उन्होंने तो लिखित में कुछ देने को तैयार न, उन्होंने सिर्फ आश्वासन देते रहे। सारी चीज़ें उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से छूटी कि वो भी बाहर हैं, वो आएंगे तो बताएंगे। ऐसा कोई ठोस डिसीजन उन्होंने हमें संतुष्ट किया। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि बता रहे हैं कि सरकार की ओर से या मुख्य सचिव की ओर से ऐसा कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है जिससे ये लोग सहमत हो सके और अपना यहाँ जो प्रदर्शन है, जो एहतजाज है, वो ख़त्म कर सके। सरकार का इस तरह का रवैया अगर ऐसे मुद्दे पे है तो बहुत संवेदनशील है। ऐसे ही कुछ अच्छे मुद्दे के साथ फिर हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।